गाइस, मुझे लगता है मेरा मुंह चूक रहा है। मैं तो अभी बच्चा था कल तक के लिए, अब मैं चाचा लगने लगा हूँ। अरे सच में, मेरी भी दाढ़ी के दो बाल आ गए, एक लेफ्ट में एक राइट में। और ऊपर से मेरा आवाज़ ऐसे लग रहा है मैं अमिताभ बच्चन बन रहा हूँ। कभी कभी ऐसे लगता है मैं मिकी माउस हो गया हूँ। मेरा आवाज़ ही अजीब हो जाता है। रिलैक्स गाइस, ये सब नॉर्मल है। बट हाँ, मेरा भी मूड स्विंग हो रहा है। एक मिनट में मैं हैप्पी हो जाती हूँ, दूसरे मिनट में मैं सैड हो जाती हूँ क्योंकि मेरा पेन घूम गया है। अरे मुझे भी लगता है मैं लंबा होते जा रहा हूँ। कल तक पैंट फुल थी, आज कैपरी बन गई है। समझ ही नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। सेम हियर। कल मैंने मेरी पसंदीदा टी शर्ट पहनने की सोची, बट जब मैंने पहनने की कोशिश की वो टी शर्ट चिल्ला उठी, अरे भाई ये तुझे होगी नहीं। और मेरे शूज़ भाई पूरे टाइट हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और मुझे भी कभी कभी बस बिना रीज़न का गुस्सा आ जाता है। फिर मैं अपने ही गुस्से पे कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं गुस्सा क्यों हुई थी, क्या हुआ था। मूड स्विंग, बॉडी चेंजेस, वियर्ड फीलिंग। गाइस, सीरियसली हमारे साथ हो क्या रहा है? मुझे लगता है हम सबको कोई वायरस लग गया है। जैसे कोरोना वायरस आया था ना, वैसे ही कुछ वायरस आया है जो हमारे बॉडी में ऐसा कुछ चेंजेस हो रहा है। या फिर ये जो एलियंस है ये हमारे बॉडी पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे अपने यहाँ से? OMG, मैं तो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी और उसका नाम रखूंगी, क्या पता है, अटैक ऑफ वायरस ऑन टीन्स। माय डियर चिल्ड्रन, ये कोई एलियंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है या फिर आपके बॉडी में कोई वायरस नहीं है। ये है आपके। मैम तो ये क्या है? ये सब चेंजेस है, बिल्कुल नॉर्मल है। तुम सब एक नई स्टेज में एंटर कर रहे हो जिसे बोलते हैं एडोलेसेंस, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हेलो देयर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुरेट। मैं हूँ सिद्धि पाटिल और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी समय में आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था चेंजेस अराउंड अस, यानी हमने क्या देखा वहां पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत सारे हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंज जहाँ पे पेपर को अगर टीयर किया तो फिजिकली क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है साइज में, शेप में। बट केमिकल में देखा जहाँ पे मैंने पेपर को जला दिया, वैसे ही चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो हमने मिस किए। और वही इंपॉर्टेंट चेंजेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जहां पे आप आपके बॉडी में ऐसे चेंजेस देखोगे कि आप सोच में पड़ जाओगे ये ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था ये चेंजेस होने का। तो वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो है एडोलेंसेस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। यानी ऐसा स्टेज जहां पे आपके बॉडी में ग्रोथ होगी और बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझेंगे और आप जानोगे कि ये जो चेंज आप इस एज में देख रहे हो वो क्यों हो रहा है, और ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, या ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अगर ये होगा तो इससे क्या बॉडी में चेंज होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा। और ये ऐसी जर्नी है जहां पे आप बच्चे से
अडल्टहुड में हो जाते हो, यानी फ्रॉम द जर्नी ऑफ इन्फेंसी या इन्फेंट आप ओल्ड एज जाते हो। जर्नी होती है, आपने देखा रहेगा छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होके क्या हो जाता है, ओल्ड एज में जाता है। वैसे ही ये ऐसा स्टेज है जहां पे आप चाइल्डहुड यानी बचपन, चाइल्डहुड जो है और अडल्टहुड है, उसके बीच की जो जर्नी है, वो जर्नी को इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हो। तो चलो चलते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो आपने अपने आसपास ट्री को देखा रहेगा। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सीड को सो करते हैं, बात सही। ये हम या हमारे पेरेंट्स भी करते हैं। ये आपको कभी कभी स्कूल में एक्टिविटी दी गई रहेगी, 6th स्टैंडर्ड में दी गई थी, जहां पे बोला था आपको एक सीड लगाना है और ऑब्जर्व करना है कि वो प्लांट या वो सीड कितने धीरे धीरे या कितना कैसे डेवलप हो रहा है, वो सब चीजें आपको क्या करने बोली थी, टीचर ने ऑब्जर्व करने बोली थी। तो सेम यही चीज हमारे बॉडी में भी होती है कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ये जो सीड है, सॉरी, ये जो देख रहे हैं, इस सीड को हमने क्या किया, सो किया, और उसको रिक्वायर्ड चीजें थी जैसे कि सन की लाइट, वाटर और सॉइल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स। ठीक, जैसे हमारे बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है, हमने 6 में पढ़ा था, फूड, न्यूट्रिएंट्स, और उसी के साथ वाटर भी इंपॉर्टेंट था, बात सही। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। सेम वे इसको जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हमने अगर प्रोवाइड की तो धीरे धीरे ये सीड है वो धीरे धीरे सैम्पलिंग में बनेगा, सैम्पलिंग से होते होते वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद उसके ऊपर आएंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो वो कब होगा, जब वो प्रॉपर्ली डेवलप होगा, प्रॉपर्ली मैच्योर होगा, तब जाके हमें क्या मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे। सेम वे जो ह्यूमंस है, उस ह्यूमंस में भी सेम होता है कि जो इन्फेंट है यानी जो बेबी है, वो बेबी से लेके चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक की जो जर्नी है, उस जर्नी में भी हमें भी फूड की रिक्वायरमेंट है, बात सही। फूड नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी नहीं और हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, बात सही। तो वो चीज सब इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमंस में क्या है, बेबी है, वहां पे थी सीड। तो जैसे ही बेबी को नरिशमेंट मिला, जैसे मिल्क, मदर फीड करती है, मिल्क देती है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको मदर के मिल्क से, तो धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट्स उसको रिक्वायर्ड है वो मिले, फिर वो बना चाइल्ड, यानी जो स्टेज है जो है चाइल्डहुड। फिर चाइल्डहुड से वो बनेगा जो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले, दैट इज एडोलेंस, एडोलेंस। और ये एडोलेंस ही जो एज है जहां पे आपके बॉडी में क्या होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, और इस चेंजेस के ही वजह से आप कैपेबल होगे। जैसे वहां पे कैपेबल क्या हुआ, फ्रूट, और फ्रूट में क्या रहेगा, सीड, और वही सीड लेके मैं क्या बना सकती हूँ, एक न्यू प्लांट। सेम वे इस एज के बाद आप बनोगे अडल्टहुड। तो ये अडल्टहुड जो एज है, इस एज में आके आप क्या हुए, कंप्लीटली मैच्योर हो गए। मैच्योर यानी पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा आपके बॉडी का। ऐसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में यानी बेबी को बॉर्न करने के लिए जो ऑर्गन्स है वो क्या होंगे, फुल्ली डेवलप होंगे। और उसी के बाद एक स्टेज आएगा जहां पे धीरे धीरे आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ऑर्गन्स है, वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे। ये सबके केस में होता है। तो दिस एज इज नोन एज ओल्ड एज। तो ये जो स्टेजेस है किसके, ह्यूमन के लाइफ के, ठीक, वो हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इज एडोलेंसेस। ये स्टेज हर एक के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। आप कैपेबल नहीं होगे क्या, रिप्रोडक्शन के लिए, आपकी हाइट ग्रो नहीं होगी, आपके अंदर जो चेंजेस है जैसे मसल्स ग्रो होना, वेस्ट ब्रॉडर होना, गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं। वो हर डिफरेंट चेंजेस इस चैप्टर में हम देखने वाले, जहां पे बॉयज के अंदर क्या चेंजेस होता है और गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस होता है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यही जो स्टेज है किसका, ह्यूमन के लाइफ का, उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेज इज दैट इज एडोलेंसेस, क्योंकि यही स्टेज में आपकी बॉडी ड्रास्टिकली
चेंज होती है और बहुत सारे चेंजेस आपके बॉडी में इस एज में होते हैं। तो पढ़ते हैं कि ये एडोलेंस, आप कब से, मैं बोलोगे मैडम कब से एडोलेंस एडोलेंस कर रहे, बट ये एडोलेंस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और इसे हम कैसे समझे कि ये एडोलेंसेस हो रहा है हमारे बॉडी में कि नहीं, तो वही चीज हम पढ़ेंगे। चलो, अब ये जो एडोलेंसेस है, आपने देखा रहेगा बचपन में आपके पेरेंट्स के, जब आप छोटे थे, जब आपने देखा रहेगा आपके पेरेंट्स पे से मूंछ आ गई, दाढ़ी आ गई, तो आप भी सोचते थे कि मेरा, आप खुद का फोटो लेके उस पे मुस्टैक और दाढ़ी बनाने की कोशिश करते थे कि नहीं करते थे? यस, यूज्ड टू डू। ये द मदर यूज्ड टू वेयर यू द क्लोथ्स, गर्ल्स के कपड़े, जैसे बॉयज है, बॉयज को गर्ल्स के कपड़े पहनाए जाते थे और गर्ल्स को बॉयज के कपड़े, तो वो एक अलग ही क्रेज रहता है पेरेंट्स को अलग अलग कपड़े ट्राई करना, ठीक। बट अगर बच्चे थे, हम जब बच्चे थे, तो बच्चे जब थे, बच्चे इन द सेंस चाइल्डहुड की बात कर रही हूँ, चाइल्डहुड में हमारे पेरेंट्स ने, समझो अब मैं गर्ल हूँ, ठीक, तो मुझे बॉयज के कपड़े पहना दिए, तो मुझे कोई देख के बोल पाएगा ये गर्ल है या बॉय है? नॉट पॉसिबल। इवन अगर आप बॉयज हो तो बॉयज को गर्ल्स का फ्रॉक, पूरा प्रॉपर हेयर स्टाइल, फिर हेयर बैंड, बैंगल्स पहना दिया, झुमके पहना दिए, पैर में छुमछुम पहना दिया, और उसके बाद उसको सामने किसी के लेके गए, तो आर दे एबल टू डिफरेंशिएट अ बॉय हो के गर्ल हो? नहीं। वो कब डिफरेंशिएट कर पाएंगे? इन द एज ऑफ एडोलेंसेस, कि आप बॉय हो कि गर्ल हो, बाय सीइंग अ पर्टिकुलर चेंजेस, यानी आपके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसको देख के वो बता सकते हैं कि आप बॉय हो या गर्ल हो। तो वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये एडोलेंसेस में आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो, इस पिक्चर को देख के कुछ तो आइडिया आया रहेगा, कुछ तो दिमाग में चमका रहेगा, जैसे बल्ब जैसे ऑन करते हो तो क्या होता है, लाइट ग्लो करती है, वैसे ही पिक्चर को देख के कुछ तो चमका रहेगा, सही बात। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो बच्चा है, इसकी हाइट थी कम, जैसे ही वो बड़ा हो गया उसकी हाइट हो गई बड़ी। यानी जब एडोलेंसेस में आप आओगे तो सबसे पहला दिखने वाला यानी नोटिसेबल चेंज क्या होगा, आपकी हाइट। यानी आप समझो आप इतने थे, इतने, अचानक से आपकी हाइट इतनी हो गई। वो क्यों हुई? बिकॉज यू केम इनटू द एज ऑफ व्हाट, एडोलेंसेस। आप बोलेगे मैडम ये कब होता है, ये कैसे पता चलेगा? देखो ये चेंज देखो, जो चाइल्डहुड है टिल इट इज 10 इयर्स तक, आपका चाइल्डहुड 10-12 इयर्स तक रहता है, बात सही। अब जो 10 to 19 है, 10 to 19 है, ये जो एज है, ये बीच में की जर्नी है ना 10 to 19 इयर्स की, 10 to 19 इयर्स की, ये जर्नी में ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यही चेंजेस है जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप फर्स्ट चेंज देखोगे कि चेंज इन योर हाइट। सेकेंडली, बॉयज में जो शोल्डर्स है ना, वो शोल्डर ब्रॉडर हो जाते हैं और बॉयज मस्कुलर हो जाते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक। अब ये एडोलेंसेस क्या होता है फर्स्ट, बट उसके पहले एडोलेंसेस का मीनिंग क्या है? देखो, एडोलेंस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलेंसर। वो एडोलेंस यानी स्टेज ऑफ ग्रोइंग, यानी ऐसा फेस, ऐसा पीरियड विच वाज 10 to 19, उस पीरियड में आपकी बॉडी में क्या होगी, ग्रोथ होगी, दैट इज मीन बाय एडोलेंसेस, बात सही। तो एडोलेंसेस एक ऐसा पीरियड है, ऐसा टाइम है जहां पे पर्सन की बॉडी में बहुत सारे लॉट ऑफ चेंजेस यानी बहुत सारे चेंजेस होंगे विच विल लीड टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यानी इस स्टेज में आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे, मैच्योर हो जाएंगे। जैसे वो प्लांट में देखा था, मैच्योर हो गया, उसके ऊपर आ गया फ्लावर, तो समझ लेना वो क्या हुआ, फुल्ली डेवलप, और उसी फ्लावर से क्या बना, फ्रूट, और उसी फ्रूट में क्या मिला, सीड, और वही सीड को यूज करके मैं क्या करूंगी, न्यू प्लांट बनाऊंगी। तो हम जब अडल्टहुड में आ जाएंगे तो अडल्टहुड में ही हम क्या कर सकते हैं, दैट एज आफ्टर 19 इयर्स, जो अडल्टहुड है उस एज में हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होते हैं, फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, बात सही, ठीक। और कॉल्ड एडोलेंसेस यानी ऐसा लाइफ पीरियड का जहां पे हमारी बॉडी क्या होती है, ड्रास्टिकली चेंज होती है, लीडिंग टू व्हाट, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और एक चीज, ये कब ऑकर हो रहा है, 10 to 19 इयर्स के बीच में। ये समय किसके बीच में का, चाइल्डहुड और अडल्टहुड। यानी
एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, तो इसके बीच में की जो जर्नी है, जैसे हम यहां से चलो दिल्ली घूमने गए, तो यहां से लेके दिल्ली तक, जैसे समझो मैं मुंबई में हूं, ठीक, अब मैं मुंबई से दिल्ली तक जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है ना, तो मुंबई से दिल्ली जाने तक की जर्नी है, वही जर्नी चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक जाने की जर्नी है, उसे ही बोलते हैं एडोलेंसिस। बात सही? ड्यूरिंग एडोलेंसिस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस रैपिड यानी बहुत ही फास्ट, रैपिड मीन्स व्हाट, फास्ट फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस। फिजिकल यानी जैसे हाइट, मसल जो हम फिजिकली देख पा रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस यानी नोटिसेबल चेंजेस है वो। इमोशनल यानी इमोशन, आपकी जो फीलिंग्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, या आपके बोल सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लो, बचपन में आप हर एक चीज को बहुत ये करते थे, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, अच्छा ही आपको कुछ राइट है कुछ रॉन्ग है समझ में नहीं आता था। जैसे जैसे इस एज में आओगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि ये राइट क्या है रॉन्ग क्या है, और आप समझोगे ये चीज लेना है कि नहीं है। तो क्या होगा, ये चेंजेस जो है, इस चेंजेस में आपके इमोशनल चेंजेस भी होंगे, फीलिंग्स डेवलप होगी, हर चीज के लिए जो आप जिद करते थे वो धीरे धीरे हर चीज उतना बस अभी भी होता रहेगा। आई नो कुछ कुछ चीजें हैं जो आप किसी और के पास देखते हो और मुझे भी चाहिए होता है, बट इस एज में आप रेस्पॉन्सिबल भी बनते हो कि क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। वही आया बिहेवियरल चेंजेस, यानी जहां पे क्या होगा, आपका जो मूड है वो टाइम टू टाइम कभी कभी चेंज होता रहेगा। जैसे कुछ चीज पसंद आएगी, कभी कुछ टाइम के बोलेगे नहीं पसंद है, कभी आप हैप्पी रहोगे कुछ समय के लिए, बाद में गुस्सा आ जाएगा अचानक से, ये नॉर्मल है इस एज में। सेकेंडली, आप अपने ओपिनियन पुट करना चालू करोगे, जैसे कोई पेरेंट कुछ बोल दे या आप कुछ आपका फ्रेंड बोल दे, तो वहां पे आप अपना पॉइंट बता देते हो कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। फिर आपका जो एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स अदर्स वो भी चेंज हो जाता है। तो ये बिहेवियरल चेंजेस जो है वो बॉडी के अंदर हमारे होते हैं। मूड स्विंग ले लो, एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स ले लो, रिलेटेड राइट एंड रॉन्ग ये भी होता है। ये सब क्यों हो रहा है पता है, हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हॉर्मोन्स क्या होता है। यही हॉर्मोन्स जो मेन रीजन है जो आपके बॉडी में ये सब चेंजेस हो रहे हैं। हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर कॉजिंग, यानी वो ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते, बट उसी हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है, सब चेंजेस आ रहे हैं। बात सही? तो ये चेंजेस होंगे एंड बॉडी गेट्स प्रिपेयर फॉर अडल्टहुड, यानी हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही है किसके लिए, अडल्टहुड के लिए और रिप्रोडक्शन। यानी जैसे ही आप इस स्टेज में आ जाओगे अडल्टहुड, तो आपकी बॉडी कैपेबल हो जाएगी किसके लिए, रिप्रोडक्शन यानी यानी फिर से प्रोड्यूस करना, यानी जो बेबी है वो बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो प्लांट क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल्स क्यों ना, चाहे वो ह्यूमंस क्यों ना, उसके अंदर भी क्या होगा, मींस वो कैपेबल हो जाएगा किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, अडल्टहुड में हमारी बॉडी कैपेबल हो जाती है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। बोथ विजिबल यानी दिख के आते हैं, जैसे मैंने अभी बोला दिख के आया क्या, हाइट बढ़ गई, मसल्स ग्रो हो गए, शोल्डर ब्रॉडर हो गया, तो वो विजिबल हुआ। इनविजिबल चेंजेस, जैसे आपकी इमोशन अचानक से चेंज हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है, कभी आप हंस रहे हो, कभी आप रो रहे हो, कभी आप एक्साइटेड हो जा रहे हो, तो ये सब चीजें क्या है, नॉर्मल है, जो अंदर हो रही है, जो दिखाई दे रही है, हाँ वो अब रिएक्ट करे वो दिखाई दे रहा है, बट चेंज जो अंदर हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, वो एडोलेंसिस में होगा, और वो किसकी वजह से होगा, हार्मोन्स की वजह से, बट वो विजिबल नहीं है। ठीक, और एडोलेंसेंस इज अ क्रूशियल टाइम यानी ऐसा समय है जहां पे, यानी क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पे डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी यानी खुद की, जैसे इंडिपेंडेंट होना, जैसे आपको खुद के डिसीजन लेने रहते हैं, आपको सब चीजें अपने आप से करनी रहती है, हर चीज ऐसे लगता है कि मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही करूंगी, आप मत करो हेल्प, ये फील भी होता है। तो इस एज में आपको खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हो, वही आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो, वही आप अपने न्यू सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, जैसे फ्रेंड्स बनाना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर जेंडर, ये चीजें होती हैं। स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है, किसी को डांस में अच्छा लगता है, कोई हर एक ओपिनियन अपना वो पुट करते हैं,
इस एज में आप क्या करते हो, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हो, और वो किसके वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ हार्मोन, एंड दैट इज अ नेचुरल। ऐसा मत समझो कि ये हानिकारक है, ये किस में हो रहा है किसी में नहीं होता। देखो एक सर्टेन एज के बाद सब में होता है, बट टाइम टू टाइम देखो, अगर आपके साथ 12 इयर्स में हो रहा है तो जरूरी नहीं है आपके फ्रेंड के साथ भी 12 इयर्स में होगा, वो 14 में भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वैरी करता है। बट फर्स्टली एक बताऊं, जो गर्ल्स है, गर्ल्स में जो ये एडोलेंसेस है, इट स्टार्ट फ्रॉम 10 इटसेल्फ, 10 टू 11 में स्टार्ट हो जाता है, 10 टू 12, 11। वही बॉयज में देखोगे तो बॉयज में 11 टू 12 के आसपास ये एडोलेंसेस चालू होता है। तो गर्ल्स जो है फास्टर ग्रो होती है एज कंपेयर टू बॉयज। बात सही। तो हमने क्या देखा, ये एडोलेंसेस के वजह से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में। बट अगर इस एज में जो हॉर्मोन्स मैं कब से बोल रही हूँ, वो हॉर्मोन्स अगर सिक्रीट नहीं हुआ, ये चेंजेस नहीं हुए, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या प्रॉब्लम पर्सन या वो गर्ल या बॉय फेस कर सकता है उसके लाइफ में। तो वो चीज देखते हैं। सबसे पहला है कि क्या, नो रैपिड फिजिकल ग्रोथ, यानी जो फिजिकल ग्रोथ थी जो हमने देखी, वो बच्चे की हाइट बढ़ रही थी, उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं, जो हाइट में वो था उसी हाइट में रहेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ हार्मोन सिक्रेट नहीं हुए उनके बॉडी के अंदर। बात सही। तो आपकी हाइट यानी फिजिकली जो हाइट है वो ग्रो नहीं होगी, आपका साइज है, शेप है, वो चेंज नहीं होगा। सेकेंडली, नो सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैपेबल नहीं होंगे, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक। वही मिसिंग इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस, यानी आप जो अपनी खुद की आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हो वो नहीं होते, आप अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप कंफ्यूज रहते हो कि ये करूं या वो करूं। ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज आपके बॉडी के अंदर ये हार्मोन सिक्रेट नहीं हुए, एंड द अदर कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी वजह से आप कंफ्यूज रहोगे कि ये सही है ये गलत है, या ये गलत है ये सही है, चॉइस नहीं कर पाओगे। बात सही। वही आपको इंडिपेंडेंट, आप क्या करोगे, आप डिपेंडेंट रहोगे किसके ऊपर, हर एक चीज के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो वो चीज क्या होगी, प्रॉब्लमेटिक होगी इन योर फ्यूचर, नियर फ्यूचर। बात सही। जैसे पहले बचपन में हमें कपड़े लेने के लिए मम्मा ही लेके जाती है, अभी भी लेके जाती है, बट वहां पे आप क्या कर रहे हो, अपनी चॉइस बता रहे हो, मुझे ये पसंद है ये पसंद नहीं है। बचपन में क्या हमें लेके जाते थे, कपड़ा पहना देते थे, देख लेते थे, पेरेंट चॉइस करके बोल देते ये अच्छा है। हुआ है ना, ये मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे पेरेंट्स बोलते थे ये अच्छा दिख रहा है ये ले लो। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मैं भी बड़ी होती गई, आप भी बड़े होते जाओगे, तो वैसे वैसे आप अपनी चॉइसेस क्या करोगे, बताओगे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या कौन सी चीज में आप इंटरेस्टेड हो, कौन सी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो। वही आप सब्जी, मम्मी जब सब्जी बनाती है ना, कौन सी, बैंगन की, और मम्मी बोल दे आज बैंगन की सब्जी बनी है, तो आप बोलोगे अरे यार मम्मा बैंगन। पर बचपन में हमें पता चलता था ये सब्जी किसकी है, मम्मा राइस के साथ मिला के या कुछ चीज के साथ मिला के खिला देती थी, हमें समझ में नहीं आता था कि वो बैंगन की सब्जी है। बट जैसे आप इस एज में आओगे, बस धीरे धीरे समझ में आता है, बट इस एज में आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। तो आप बोल देते मम्मा मुझे बैंगन नहीं चाहिए, मुझे कुछ और दो। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, अपना पॉइंट रख रहे हो और बता रहे हो। बट सी, हर वेजिटेबल इंपॉर्टेंट है, हर वेजिटेबल में उनके न्यूट्रिएंट्स यानी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो रहते हैं, तो हर वेजिटेबल्स खाना जरूरी है, जंक फूड खाना नहीं है। इस एज में तो एडोलेंसेस के एज में आपको हेल्दी फूड ही खाना है। जंक फूड, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव फूड जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। ठीक। Moving to the next is inability to adapt to adult roles, यानी जहां पे आप कैपेबल होगे क्या, अर्निंग इनकम अर्न करना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे, आप अपनी फैमिली मेंबर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, उनका केयर करोगे, उनकी नीड्स देखोगे। सेकेंडली, आप उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करोगे, उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करोगे, और आप यहाँ पे अपने खुद की पर्सनल हाइजीन भी देखोगे, जहां पे आप खुद की बॉडी को क्लीन, हेल्दी, साफ सुथरा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे फैमिली के लिए या मेरे लिए, ये सब चीजें आप क्या करोगे, इसमें मिस आउट करोगे अगर आप एडोलेंसेस स्टेज या ये एज जो है उसको मिस करोगे तो, यानी आपके बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रेट नहीं हुए तो।
ठीक। देन इट्स लिमिटेड ब्रेन डेवलपमेंट, यानी आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी कौन सी चीज क्या है या ये चीज ऐसी क्यों हुई और इसके पीछे क्या रीजन है। जैसे क्यूरियोसिटी रहता है, आपके टेक्स्ट बुक का नाम ही है क्यूरियोसिटी, यानी आपके अंदर अंदर अगर क्यूरियोसिटी ही नहीं डेवलप हुई तो चीजों को आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो चीज क्यों हो रही है और क्या रीजन है। क्वेश्चन ही नहीं पुट करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज क्यों है, क्या जरूरत है, क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वो क्यों किया। ऐसे क्यूरियोसिटी यानी ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे चीजें जानना भी जरूरी है। तो इस केस में आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, जहां पे आप खुद के डिसीजन भी ले नहीं पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब अपने पेरेंट्स पे या फ्रेंड्स पे डिपेंड रहोगे कि ये करूं या वो करूं, वो चीज है। और जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे वहां पे आप खुद ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, वहां पे आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलोगे अरे मेरे, हाँ ले पेरेंट्स से बात करना जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो एल्डर्स से पूछना या उनको बताना जरूरी है, बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू अस। बात सही। बट कुछ स्कूल के लेवल के या फ्रेंड्स लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वहां पे उसको सॉल्व करना वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपका पेन किसी ने ले लिया तो आप घर पे जाके मम्मा को बताओगे, मम्मा मम्मा उसने मेरा पेन ले लिया, आप चलो ना स्कूल में मेरा पेन लेने के लिए। अब मम्मा को बताओगे, आप खुद ही जाओगे और बोलोगे मेरा पेन तूने क्यों लिया, तेरे बॉक्स में पेन क्या कर रहा है। तो वो पेन बोलोगे ये मेरा है। तो यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन योर ओन, किसी और को लेके बीच में आ रहे नहीं हो। बट अगर नहीं हुआ तो ये आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट होगी नहीं। एंड नो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, यानी खुद की आइडेंटिटी आप खुद फॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉब्लम यू विल फेस इफ यू मिस दिस स्टेज विच इज एडोलेंसेस। बात सही। तो इसीलिए ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे चेंजेस इस स्टेज में होते हैं। ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप खुद के डिसीजन खुद लेते हो, आपके फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, इमोशनल ग्रोथ होती है। ये सब चेंजेस कब होते हैं? एडोलेंसेस के वक्त। बात सही। ठीक। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, डिफिकल्टी इन अडल्ट रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे आप फ्रेंडशिप बिल्ड नहीं कर पाते, यानी आप किसी को फ्रेंड नहीं बना पाते हो, या सोशली जब आप जाते हो तो आप किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, जैसे इंट्रोवर्ट्स होते हैं। दैट इज डिफरेंट पार्ट। बस इस केज में क्या होता है, आप अपने डिसीजन नहीं लोगे। सेकेंडली, अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है तो किससे करनी है, किससे नहीं करनी है वो नहीं होगा। आप जब जॉब पे जाओगे तो जॉब में जाने के बाद में जहां पे भी वर्क करोगे वहां पे वर्क करने के बाद क्या होगा, आप सोचोगे कि ये करूं या वो करूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रेंडशिप करूं या ना करूं, या बॉस ने जो बोला है ये सही है या गलत है। क्या होगा? समझेगा ही नहीं। और आप हेल्दी रिलेशनशिप भी नहीं बना पाओगे अपने कलीग के साथ, यानी जो ऑफिस में जो रहते हैं कोवर्कर्स, उसे कलीग्स बोलते हैं। तो वो कोवर्कर्स के साथ भी आपका क्या होगा? नई रिलेशन बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज आपके बॉडी में वो चेंजेस, इमोशनल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, ये सब चेंजेस इस एज में होते हैं। वो चेंजेस ही नहीं हुए तो आप अपने रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। ठीक। सो दिस आर द चेंजेस। देखो, अब प्यूबर्टी रहेगा तो आपके बॉडी धीरे धीरे क्या होती है, ग्रोन अप होते जाएगी। आप देखोगे धीरे धीरे बियर्ड आना चालू हुआ, मुस्टैक हुआ। बट वही अगर प्यूबर्टी नहीं रही तो बच्चे की हाइट क्या दिख रही है? छोटी दिख रही है। उसके फेस पे कोई फेशियल हेयर्स भी दिख रहे हैं और उसकी हाइट जो है वही है, उसके शोल्डर है वो भी ब्रॉडन नहीं हुए, उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स भी नहीं है। तो ये सब आप देखोगे, ये आपके इस एडोलेंसेस यानी इसे प्यूबर्टी भी बोला जाता है, पढ़ते हैं इसी के बाद वो टॉपिक है। तो ये जो चेंजेस है वो होंगे ही नहीं, ये जो चेंजेस है वो इसमें होंगे ही नहीं। तो एडोलेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है हर ह्यूमन के लाइफ का। ठीक। अब आते हैं व्हाट प्यूबर्टी। आप बोलोगे मैडम हाँ, प्यूबर्टी और एडोलेंसेस ये दोनों में फर्क क्या है? हमें तो समझ में नहीं आया अब तक। कैसे समझे प्यूबर्टी और एडोलेंसेस? बताती हूँ। सो आप सोचोगे मैडम ये प्यूबर्टी और एडोलेंसेस में डिफरेंस क्या है? ये प्यूबर्टी और एडोलेंस
नहीं समझ में आ रहा है? ये तो बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें कि ये प्यूबर्टी और एडोलेंसेस एक ही है या डिफरेंट फेजेस है। देखो, एडोलेंसेस ऐसा टाइम है, ऐसा समय है जहां पे हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, मूड स्विंग, डिपेंडेंस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। बट प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जहां पे फिजिकल चेंजेस के अलावा जो सेक्सुअल ऑर्गन है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, उसके अंदर क्या होता है, वो ऑर्गन धीरे धीरे मैच्योर होता है और कैपेबल हो जाता है किसके लिए, फॉर द रिप्रोडक्शन। एडोलेंसेस में ये बड़ा समय लाइक 10 to 19 ईयर्स, ये लॉन्ग जर्नी है। प्यूबर्टी एक शॉर्ट है जहां पे आपकी बॉडी कैपेबल हो रही है, मैच्योर हो रही है टू रिप्रोड्यूस व्हाट, द ऑफस्प्रिंग और अ बेबी। ठीक, तो प्यूबर्टी एक ऐसा जर्नी है, ये भी एक ऐसा ही स्टेज है, ऐसी ही जर्नी है जहां पे मिस ये एडोलेंसेस के अंदर ही आता है, ये अलग नहीं है, ये एडोलेंस का ही, ये मीन्स एडोलेंसेस होगा उसी के वक्त जैसे हमारे बॉडी के अंदर, मैंने बोला मीन्स हमारे इन द सेंस बॉयज एंड गर्ल्स के बॉडी पे, जैसे बॉयज की बॉडी पे क्या होगा, मुस्टैक आएगी, बियर्ड आएगा, बात सही। वही गर्ल्स के अंदर हिप है, वो ब्रॉडन हो जाएगा, ब्रेस्ट ग्रो होगा। तो ये सब चेंजेस जो है दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इस स्टेज में होते हैं, यानी प्यूबर्टी के स्टेज में होते हैं, जहां पे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हम देख पाते हैं, जैसे वॉइस चेंज हो जाती है, मुस्टैक आती है, शोल्डर ब्रॉडन हो जाता है, प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ होते हैं, आर्म पिट्स में हेयर ग्रोथ होते हैं। तो वो कब होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक, तो ये प्यूबर्टी के ही वजह से चेंजेस हो रहे हैं, बट वो क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी के वक्त हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे, यानी हमारे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम द ग्लैंड्स, और वही ग्लैंड से जो हार्मोन, देखो देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स इन आवर बॉडी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग। जैसे आपकी जो हाइट ग्रो हो रही है, जैसे आपके बोन्स लॉन्ग हो रहे हैं, हाइट, बोन्स लॉन्ग होंगे तो ये हाइट बढ़ेगा ना, ऐसे ही नहीं बढ़ेगा ना। तो जैसे ही वो बढ़ती जाएगी, वो कब होगा, जब आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा, तो ही जाके आपके बॉडी में क्या होगा, चेंज होगा। तो वो कब होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, समझे। तो एक ऐसा स्टेज है कब के वक्त का, एडोलेंसेंस के वक्त का, जहां पे बॉडी अंडरगोस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप बोलेंगे इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल यानी अंदर, एक्सटर्नल यानी बाहर, जैसे मैंने अभी बताया फेस पे हेयर। ठीक, इंटरनल यानी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन सिक्रीट हो गए जहां पे हमारा इन द सेंस मेल एंड फीमेल बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होगा, मैच्योर होगा। वही हेयर ग्रोथ भी होगी अंडर द आर्मपिट्स ऑफ प्यूबिक एरिया। ठीक, ये सब चेंजेस कहाँ पे है, इंटरनली भी हो रहा है, एक्सटर्नल भी हो रही। कुछ चीजें हैं जो हम दिख पाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल चेंजेस। जो चेंजेस अंदर हो रहे, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे बट हमें पता चल रहा है, जैसे मूड स्विंग होना, तो वो क्या हो रहा है, इंटरनली चेंजेस हो रहे हैं। यानी ये यहाँ पे भी देखो, ये वॉइस बॉक्स है, ये वॉइस बॉक्स भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो दिस आर द चेंजेस विच हैपन एट द स्टेज ऑफ puberty। but सही, this changes prepare the adolescent body to become capable of reproduction। यानी ऐसा चेंज है जहां पे आपकी बॉडी बन जाती है क्या, रिप्रोडक्शन के लिए, यानी फॉर न्यू जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस इंक्लूड, देखो ग्रोथ स्प्रिट यानी फास्टली चेंज होना, हाइट में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स अभी बताया, अपीयरेंस ऑफ व्हाट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी यानी सेकेंड, प्राइमरी सेकेंडरी, जैसे आपके स्कूल में प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, ये आपको भी बोला जाता है, यू आर इन प्राइमरी, यू आर इन सेकेंडरी। तो प्राइमरी कब होता है, फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, और फिफ्थ के आगे फ्रॉम 6 to what, 6 to 12 you are known as secondary section। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, वो हम आगे के टॉपिक पे पढ़ने वाले। ठीक, सेकेंडरी में क्या होगा, जहाँ पे आपके बॉडी के हेयर
ग्रो होंगे, बॉडी के ऊपर हेयर ग्रो होंगे, आपकी वॉइस चेंज होगी। तो ये सब चीजें क्या है, सेकेंडरी है, मीन्स ये होगी बट वो पहले कुछ और थी और फिर दूसरी कुछ होगी। ठीक, सही। हार्मोन रिलीज बाय द ब्रेन ट्रिगर दिस चेंजेस एंड गाइड डेवलपमेंट, यानी जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, रिलीज हो रहे हैं, वो ब्रेन को ट्रिगर करते हैं, यानी ब्रेन को रिएक्ट करने के लिए बताते हैं कि ये चेंज इस बॉडी में होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया ग्रोथ का, तो जैसे ही ये हार्मोन सिक्रीट होगा तो ब्रेन को मैसेज क्या जाएगा, मुझे उस बॉडी पार्ट की क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रोथ में डेवलप करेगा। वही वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक, प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी ये ऐसा स्टेज है जहां पे हमारे बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे मैच्योर होना चालू होते हैं। एंड सिग्निफाइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, यानी चाइल्डहुड से आप धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हो, अपने अडल्टहुड के पास जा रहे हो। तो प्यूबर्टी ऐसा फेज है, ऐसा स्टेज है जहां पे आपकी बॉडी कैपेबल हो रही है धीरे धीरे किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, क्लियर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडोलेंसेस? देखो, एडोलेंसेस एक बड़ा सा ट्रांजिशन है जहां पे इमोशनल है, बिहेवियरल है, इंटरएक्चुअल है, मेंटल है। वो मेंटल नहीं, मीन्स ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, वही आपके बॉडी में हाइट ग्रो भी होती है, यानी सब चेंजेस, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सब चेंजेस होता है। बट प्यूबर्टी ऐसा स्टेज है जहां पे आपके बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन धीरे धीरे मैच्योर होना चालू होते हैं और उसी के वजह से आपकी बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं, हेयर्स, वॉइस चेंज होता है, ये सब चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ व्हाट, प्यूबर्टी। जो एडोलेंसेस है वो लॉन्गर जर्नी है, ये जो प्यूबर्टी है इट्स अ शॉर्टर जर्नी। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो बॉयज है, इसके बॉयज के ऐसे धीरे धीरे मूछे आना चालू होते हैं, फिर जैसे ही बड़े होते जाएंगे उनको दाढ़ी भी आना चालू होती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो, वही उनके जो मसल्स है वो मसल्स भी क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वही गर्ल्स में, बॉयज में भी होता है, बॉयज के जो अंडर आर्म्स है, ये है आर्मपिट्स है, यहाँ पे हेयर ग्रो होना चालू होता है, वैसे गर्ल्स के भी अंडर आर्मपिट्स है, वहां पे हेयर ग्रो होना चालू होता है। वही धीरे धीरे उनके पैरों पे, हाथों पे क्या होता है, बाल ग्रो होना चालू होता है। फिर धीरे धीरे पिंपल्स भी आते हैं। पिंपल नहीं चाहिए, पिंपल, पता है किसी को भी पिंपल पसंद नहीं है। तो ये सब चेंजेस कब होता है, एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक, अब वही स्टेज, प्यूबर्टी के स्टेज पे क्या क्या चेंजेस है जो हम नोटिस, यानी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और बता सकते हैं वो पर्सन एडोलेंस के स्टेज में आया है कि नहीं, या वो स्टेज कौन सा है, प्यूबर्टी है कि नहीं है। आपने टीनेजर्स करके सुना रहेगा, टीनेजर्स सुना है ना, आपको बोलते रहते कि आप टीनेजर हो, टीनेजर हो, टीनेजर हो, सुना है। वो क्यों बोलते हैं टीनेजर्स, क्योंकि उस एज में, यानी विच इज द एज फ्रॉम 13 to 19। तो अगर आप 13 की स्पेलिंग देखोगे तो उसमें क्या आता है, टीन, और 19 की स्पेलिंग भी देखोगे उसमें क्या आता है, टीन। बात सही। तो टीन यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये टीन वाला एज है, इसीलिए इसे बोलते हैं टीन एजर्स। इसे क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। तो ये एज है किसका, टीनेजर्स का, बिकॉज दिस इज द 13 to 19, तो टीन आता है, इसलिए ये एज को बोलते हैं टीनेजर्स। और वही एज में आप अब आने वाले हो, कुछ बच्चे आए रहेंगे, कुछ बच्चे आने वाले रहोगे, तो दैट इज द रीजन यू आर कॉल्ड टीनेजर्स। तो आपको कोई भी पूछ ले हमें आपको क्यों टीनेजर्स बोलते, तो यू शुड टेल कि हम जो एज है जहां पे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और वो एज है जहां पे हम 13, 14 में रहते हैं, तो उसके पीछे क्या है, टीन है, इसीलिए हमें टीन एजर्स बोला जाता है। टीन और वो एज, टीन एजर्स। बस क्लियर है।
ओके चले, ठीक है चलो। अब जो नोटिसेबल चेंजेस है, जैसे ये बच्चे को देख रहे हो, इसकी हाइट थी छोटी, अब क्या हो गया बड़ा। कहाँ पे था ये, सॉरी ये था इधर, और उसकी हाइट देखो कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। यानी उसके बॉडी के अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ, किसका, हाइट का। ठीक, तो ये नोटिसेबल चेंज है ना, कि मैंने आपको पहले देखा था तो आप इतनों से थे, अब आप इतने हो गए, तो क्या हुआ, मैंने देख लिया कि आपकी हाइट चेंज हो गई। तो इससे मुझे पता चल सकता है कि आप कौन से एज में हो, प्यूबर्टी के एज में हो। बात सही, ठीक। नोटिसेबल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सडन इंक्रीज इन हाइट, अचानक से आप मुटकू थे, अब हो गए बड़े, टॉलर। अब आप बोलोगे मेरे को छोटा नहीं समझना, ऐसे बोले, जैसे हम छोटे रहते तो बोलते छोटू क्या रे, एक हवा या एक लात मार दो तो उड़ जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब आप बड़े, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी आप उसको बोलोगे ए अब मेरे को छुटकू मत बुला, हो सकता है ना, ठीक चले। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी हाइट ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। आपके जो बोन्स है, बोन्स किसके, आर्म्स के और लेग्स के, आर्म्स यानी ये वाला आर्म, लेग यानी पैर के, बोन्स क्या है, धीरे 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 लंबे होते जाएंगे, और इससे आपकी हाइट क्या हो जाएगी, टॉलर, यानी आप बढ़ते जाओगे। ठीक, ग्रोथ रेट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, जो पर्सन है यानी जैसे कि आपके फ्रेंड्स है या आपके क्लासमेट्स है, उनकी जो ग्रोथ हो रही है जिस एज में, समझो किसी की ग्रोथ 12 से चालू हुई, किसी की 13 से चालू हुई, तो जरूरी नहीं कि आपकी उसी टाइम पे होगी, आपकी 14 से भी हो सकती है, किसी की 11 से भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं उसकी हुई तो आपकी नहीं हुई, वो आपकी बाद में भी ग्रोथ हो सकती है। तो पर्सन टू पर्सन क्या है, वैरी करता है, क्या, ग्रोथ इन हाइट। ठीक, और ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, जीन्स के ऊपर। ये जीन्स नहीं जो आप पहनते हो, जीन्स है, जीन्स नहीं, जीन्स, G&J, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। ठीक, जीन्स है, जीन्स यानी क्या, देखो हमारे जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स के अंदर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम में आ जाते हैं। कभी कभी कोई हमारे रिलेटिव या कोई पापा के फ्रेंड्स या मम्मा के फ्रेंड्स से आके बोलते हैं अरे आप अपने मम्मा की तरह दिखते हो, अरे आप अपने पापा के तरह दिखते हो। कभी कभी हमें बोलते हैं अरे तुम तो दादा की तरह दिखते हो। वो क्यों होता है, क्योंकि जो हम जो बॉर्न हुए वो किससे बॉर्न हुए, हमारे पेरेंट्स से, बात सही। तो हम पेरेंट्स से ही बॉर्न हुए, तो पेरेंट्स के अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसमें आई, हम में आई, बात सही, मेरे में आई, आप में आई। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हायर स्टडीज में पढ़ोगे कि ये जीन्स किसमें होता है, ये कैसे ट्रांसफर होता है और किसके वजह से ये सब चेंजेस होते हैं, वो पढ़ोगे। ठीक, अब समझो आपके पेरेंट्स की हाइट इतनी है, आपकी मम्मी की हाइट मे बी लॉन्गर रहती है या शॉर्टर रहती है, बट वही आपके दादा दादी की हाइट, चाहे वो मम्मी के पापा मम्मी हो या पापा के पापा मम्मी हो, उनकी जो हाइट अगर आपके मम्मी पापा से बड़ी हुई तो ये भी चांसेस है कि आपकी हाइट बड़ी भी हो सकती है और आपकी हाइट मम्मी पापा के इतने भी हो सकते हैं। तो डिपेंड है किसके ऊपर, द जीन्स विच इज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम योर एंसेस्टर से बोल सकते हो, या पेरेंट टू यू। ठीक, तो वो भी कंसिडर है कि आपके फ्रेंड की हाइट ज्यादा बढ़ गई और आपकी थोड़ी कम हो गई, तो वो डिपेंड किसके ऊपर है, तो जीन्स के ऊपर भी डिपेंड है, या कभी कभी हमारी ग्रोथ स्लो भी हो सकती है। ठीक, गर्ल्स ग्रो फास्टर, यानी गर्ल्स जो है वो ग्रो फास्ट होती है, बॉयज धीरे धीरे ग्रो होते हैं। अच्छा ही, अराउंड 18 ईयर्स यानी 18 टू 19 ईयर के आसपास बॉयज एंड गर्ल्स फुल हाइट में, यानी फुल जो हाइट होनी चाहिए, मीन्स उनकी जो हाइट है जो होनी चाहिए वो वहां तक डेवलप हो जाती है। हाँ, रेयर केस कभी कभी 20-21 तक होता है, बट मोस्टली 18 टू 19 ईयर्स में ये जो हाइट है वो कंप्लीटली फुल्ली क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, रीच हो जाती है। ठीक, बॉयज जनरली बिकेम स्लाइटली टॉलर देन द गर्ल्स, यानी जो बॉयज है, बॉयज की हाइट जो है जनरली क्या होती है, टॉलर होती है कंपेयर टू होम, कंपेयर टू गर्ल्स, यानी बॉयज टॉलर रहते हैं कंपेयर टू गर्ल्स। हाँ, कभी कभी गर्ल्स टॉलर रहते हैं कंपेयर टू बॉयज, डिपेंड। ठीक, वो किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन द जीन्स, बट मोस्टली बॉयज क्या रहते हैं, हाइटेड रहते हैं। ग्रोथ कैन बी सडन और ग्रेजुअल, यानी जो ग्रोथ है वो अचानक से क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी हाइट अचानक से बढ़ भी सकती है और कभी कभी स्लो भी
हो सकती है। तो चिंता करने की बात नहीं है। कोई आपको चिढ़ाए तो बोल देना कि अभी रुको जरा, मैं भी बढ़ूंगा, बट समय लेके बढ़ूंगा। ठीक, टिल 19 years 18 years you have a time to get your height fully। ठीक, but सही, sometimes arms and legs and hands and feet look bigger before the rest of our body। यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके ना हाथ पैर बढ़ गए पर इसकी दूसरी बॉडी तो उतनी ही सी है, चिंटू सी है। ना 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 ना, देखो अभी बताया कि हाथ पैर बढ़े तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ये अदर बॉडी पार्ट्स है वो बढ़ेंगे नहीं, वो भी बढ़ेंगे बट कुछ समय के बाद बढ़ेंगे और फिर वो आपकी बॉडी प्रॉपरली पोर्शन लेके ही क्या होगी, डेवलप होगी। जैसे पिज्जा के पीसेस आप देखोगे वो प्रॉपर प्रोपोर्शन यानी इक्वल साइज में कट किए जाते हैं, सेम वे आपकी बॉडी है वो भी क्या होगी, वेल प्रोपोर्शन में ही डेवलप होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ पैर बढ़ गए तो आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स बढ़ेंगे नहीं, वो धीरे धीरे होंगे। बट वो ऐसा जरूरी नहीं मेरा हाथ इतना बड़ा तो मुंह भी इतना बड़ा होगा, बाबा बाबा वो तो कार्टून में रहता है, रियल लाइफ में नहीं होता। ठीक, चले आगे, अंडरस्टूड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज चेंज इन बॉडी शेप। यानी अभी बोला ना मस्कुलर, बॉयज मस्कुलर हो जाते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स में भी मसल की डेवलपमेंट होती है बट एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स में मसल की डेवलपमेंट बहुत ही कम रहती है, बॉयज की डुल्ले शोले ज्यादा रहते हैं। ठीक, ओके, और बॉयज में अभी बताया बॉयज के जो शोल्डर्स है वो क्या हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं, ब्रॉडर ब्रॉडर। ठीक, और वाइडर हो जाता है वेस्ट। गर्ल्स डेवलप ब्रॉडर हिप्स, यानी गर्ल्स का जो यहाँ का हिस्सा है, वेस्ट का हिस्सा है, उसके नीचे का जो पार्ट है वो पार्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा इन द सेंस ब्रॉडर होता है एज कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू बॉयज। गर्ल्स बॉयज के मसल्स और शोल्डर ब्रॉडर होते हैं, वही गर्ल्स के हिप और वेस्ट क्या हो जाती है, ब्रॉडर हो जाती है। ठीक, और बॉडी बिल्ड मोर मसल्स किसके केस में, बॉयज के केस में, मेकिंग देम लुक मस्कुलर। यानी अगर हम कंपेयर करें बॉयज में मसल्स डेवलप होते हैं वही गर्ल्स में नहीं होता। ठीक, वही हमने देखा कि बॉयज के शोल्डर्स है वो शोल्डर क्या हो रहा है, ब्रॉडर हो रहा है, पर गर्ल्स में नहीं हो रहे। ठीक, पर गर्ल्स में जो वेस्ट और वेस्ट के नीचे का जो हिप एरिया है वो क्या हो रहा है, ब्रॉडर हो रहा है, बट वही बॉयज में नहीं हो रहा है। समझे? तो दिस आर द चेंजेस। इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। ठीक, और दूसरी बात, हाँ और एक चीज देखो, गर्ल्स डेवलप अ ब्रेस्ट, यानी चेस्ट का जो एरिया है गर्ल्स का वो क्या हो जाता है, ब्रॉडर होता है, विच इज नोन एज ब्रेस्ट, विच इज अ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे व्हाई इट इज बीन ग्रोन, क्या रीजन है, क्यों होता है, क्यों होता है तो वो समझ गए क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हार्मोन चेंजेस हो रहे बॉडी के अंदर। बट ये क्या जरूरत है इसकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होने की, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक, देन बॉयज डेवलप्स एडम्स एप्पल। तो बोलोगे एडम का एप्पल, नहीं नहीं, ये जो वॉइस बॉक्स है ना, ये वॉइस बॉक्स के यहाँ पे ये जो नेक है, इस नेक के यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप बैठे हो सामने, क्या करो, थोड़ा सा ऐसे करो और बात करो तो यू विल फील द वाइब्रेशन ऑफ योर वॉइस। हो रहा है फील? करो करो, या पॉज कर दो वीडियो और फील करके देखो, गा के देखो। तो यहाँ पे आप फील क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन। तो वहां पे है आपका वॉइस बॉक्स। ठीक, वही वॉइस बॉक्स को बोला जाता है एडम्स एप्पल और लैरिक्स। ये भी पढ़ने वाले हम आगे के इसमें। तो ये वॉइस में ये एडम्स एप्पल है ना, यानी ये जो वॉइस बॉक्स है यहाँ पे एक प्रोजेक्टिंग ऐसा बाहर निकलता है। गर्ल्स में भी होता है बट एज कंपेयर टू बॉयज, गर्ल्स में बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बॉयज में ज्यादा होता है। ठीक, बॉयज वॉइस डीपन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स, यानी बॉयज की जो आवाज है वो क्या हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट। बट वही देखो गर्ल्स की, जैसे हम जैसों की अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो सबको क्या लगता है, हम चिल्ला के बात करें, बट हम तो नॉर्मल बात करें, इसमें हमारी गलती नहीं है। और हमें घर वाले बोलते हैं अरे आवाज कम करो,
बट हम क्या करें, ये नेचुरल है, हम जबरदस्ती आवाज नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम अगर गर्ल्स कोई बोल दे आपको कि आपका आवाज बहुत ही बड़ा है, तो बोलो ये नेचुरल है, मैं क्या करूं, मेरा वॉइस बॉक्स उतना ही डेवलप हुआ और उसी के वजह से मेरा पिच जो है हाई है कंपेयर टू बॉयज, ठीक। These changes makes boys and girls visible different during the puberty, during और after। यानी अभी देखा मसल्स किस में डेवलप होंगे, बॉयज में, गर्ल्स में होंगे नहीं। वही उनका शोल्डर है वो ब्रॉडर हो जाएगा, बट गर्ल्स में होगा नहीं। बट गर्ल्स के अंदर जो हिप एरिया है, वेस्ट एरिया है, वो क्या हो जाएगा, ब्रॉडर, बट बॉयज में नहीं होगा। वही मुस्टैक भी देखा था, वही हाइट भी बॉयज की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कंपेयर टू गर्ल्स, ये भी देखा। वही गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, यानी चेस्ट का जो पार्ट है वो ब्रॉडर हो जाएगा एज कंपेयर टू बॉयज, ये होगा, बात सही। तो ये जो चेंजेस आप देखेंगे तो आप डिफरेंस कर पाओगे कि ये बॉय है या गर्ल है, ठीक। चले आगे। अब क्या होगा, वॉइस चेंज होगा। गर्ल्स का जो वॉइस है, बॉयज का वॉइस है, अगर आप देखोगे इस एज में गर्ल्स की आवाज जो है, ऐसा लगता है वो नॉर्मली भी बात करे, ऐसा लगता है वो चिल्ला रही है। वही अगर बॉयज बात करे तो ऐसा लगता है बहुत डीप सॉफ्टली बात करे। बट द रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज इस एज में बॉडी के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है बॉयज की बॉडी के अंदर, विच इज टेस्टोस्टेरोन। ये किसके अंदर होता है, बॉयज के अंदर। वही हम गर्ल्स के अंदर देखें, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, बट कंपेयर टू बॉयज में गर्ल्स में बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बात सही। अब बॉयज में ज्यादा अमाउंट में ये टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो सिक्रीट किया जाता है फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ बॉय, ठीक। अब ये हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा, यहाँ पे जो एरिया देख रहे हैं ना, नेक के यहाँ पे एरिया, देखो क्या करो, आपको अगर जानना है कि वॉइस कहाँ से कैसा हो रहा है, तो जस्ट पॉज दिस वीडियो, लेट मी इंस्ट्रक्ट यू, और फिर पॉज करो। क्या करना है, मुंडी ऐसा करो, हाँ ज्यादा देर नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए करना है। देखो क्या करना है, ऐसे करो, यहाँ पे हाथ रखो एंड यू विल फील द व्हाट, वाइब्रेशन। हो रहा है फील, हुआ, सोना नहीं है, वाइब्रेशन फील करना है, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन जहाँ पे आप फील कर रहे हो, वहां पे है आपका वॉइस बॉक्स, जिसे हम लैरिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, लैरिक्स, ठीक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, थ्रोट, और ये आपको हेल्प किसके लिए कर रहा है, आवाज, जो आवाज आती है, मेरा आवाज सुरीला नहीं है, पता है मुझे, ठीक। अब ये जो आवाज प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां से हो रहा है, फ्रॉम द वॉइस बॉक्स। और यही वॉइस बॉक्स में जो लैरिक्स है यानी वॉइस बॉक्स है, वो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में डेवलप होता है, ग्रो होता है, बट बॉयज के अंदर ज्यादा अमाउंट में ग्रो होता है एज कम्पेयर टू व्हाट, गर्ल्स, ठीक। अब जो बॉयज है, बॉयज के अंदर जो लैरिक्स है वो बड़ा रहता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। अब ये क्यों हुआ, मैंने अभी जस्ट बताया, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस आर द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब आप बोलोगे कार्टिलेज, कार्टिलेज सुना है, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज यानी सॉफ्ट बोन जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर। ये देख रहे हो, ये जो कान है ये फ्लेक्सिबल क्यों है, इसको कैसे भी बेंड क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज इसके अंदर बोन है, बट दिस इज अ सॉफ्ट बोन विच इज नोन एज कार्टिलेज। वही नाक, डिंग 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 ये जो नाक है, इसके जो टिप है इस पे भी क्या है, कार्टिलेज है। वैसे ही ये जो थ्रोट एरिया है, यहाँ पे जो थ्रोट का जो पाइप वहां पे है, वहां पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। एक्चुअली ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, पाइप को। कौन से पाइप को, विंड पाइप को, जिससे वो क्या रहे, अपराइट स्ट्रेट खड़ा रहे। जैसे कान का शेप जो ऐसा दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, बिकॉज वो कार्टिलेज उसको हेल्प कर रहा है, क्या देने के लिए, शेप देने के लिए, बात सही, ठीक। अब वही कार्टिलेज बॉयज के अंदर धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े 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 होते जाते हैं, और वही उनके यहाँ पे ऐसा हल्का सा बल्ज आता है, बल्ज यानी ऐसा हल्का सा ऐसे आगे आ जाता है यहाँ पे, ठीक। तो दैट इज अ बल्ज विच इज नोन एज एडम्स एप्पल, जिसे क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। और वही एडम एप्पल के वजह से, यानी उसी के वजह से बॉयज की जो वॉइस है वो क्या हो जाती है, डीपर, यानी उनका जो पिच है बहुत ही
लो हो जाता है। वही गर्ल्स देखे, जैसे हम जैसे, मेरे जैसे, हम नॉर्मल भी बात करें तो घर वाले बोलते कितना चिल्ला के बात कर रही है, कितना चिल्लाती है। अरे इसमें हमारी गलती नहीं है बाबा, हम नेचुरली, हमारा आवाज ऐसा है, हम क्या करें। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको बोले कितना चिल्लाती है, कितना आवाज है तेरा, कम आवाज में बात कर, तो बोल देना कि हमारा जो वॉइस बॉक्स है वही बड़ा नहीं है, उसी के वजह से हमारा पिच जो है वो हाई है कंपेयर टू बॉयज। तो इसीलिए बॉयज का आवाज डीपर हॉर्सन हो जाता है, और वही गर्ल्स का नॉर्मली भी बात करे तो उनको लगता है चिल्ला के बात कर रही है। ठीक, तो गर्ल्स ग्रो लेस, यानी बॉयज में जो वॉइस बॉक्स है वो बिगर होता है, ग्रो होता है फास्ट, बट गर्ल्स में क्या होता है, लेस होता है। डू नॉट डेवलप प्रोमिनेंट, बट बॉयज में जो एडम्स एप्पल है वो क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट, यानी दिख के आता है। ठीक, गर्ल्स वॉइस बिकम स्लाइटली हायर पिच, अभी बताया। बॉयज के अंदर क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है, गर्ल्स के क्या अंदर हो रहा है, हायर हो रहा है। एंड डू नॉट डिपेंड लाइक बॉयज, यानी बॉयज की आवाज जो है डिप, यानी डीपर हो जाती है, हल्की हल्की होती है। वही गर्ल्स की आवाज देखो, अब मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं चिल्ला रही हूँ, बट मैं चिल्ला रही नहीं हूँ, मेरा आवाज ही वैसा है। ठीक, वॉइस चेंजेस बॉयज में कॉज टेम्पररी क्रैकिंग और स्क्रीजिंग, यानी जब फटा हुआ आवाज रहता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है, तो वो उनकी भी गलती नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स। अब आप बोले कि एडम्स एप्पल का नाम क्यों दिया है, एक्चुअली देयर आर द स्टोरीज व्हिच टेल्स कि एडम जो पहला इंसान इस धरती पे आया था, उसके वजह से ये उसने कुछ रॉ एप्पल खाया था और वो स्टक हो गया था, और उसके वजह से ये हुआ था। एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग स्टोरी, एक्चुअली दिस इज अ मिथ, ये नहीं है। ठीक, वो फर्स्ट इंसान है जो धरती पे आया था, ये तो सही बात है, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू दैट, दिस इज अ साइंस जिसकी वजह से ये ग्रो हुआ है। क्या ये क्या ग्रो हो रहा है, एडम्स एप्पल, दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ साइंटिफिक रीजन, नॉट दैट वो पर्सन ने एप्पल खाया, वो स्टक हो गया और उसी के वजह से बॉयज में, तो वो स्टक होके क्या उधर ही रहेगा, निकला तो रहेगा, और वैसे ही वो स्टक हुआ ही एप्पल बहुत समय तक रहा था, और उसके बाद जो जनरेशन आया उसके वजह से हुआ। नो, दिस इज नॉट द वैलिड रीजन। ठीक, तो ये है वॉइस चेंज। ठीक, तो प्यूबर्टी में गर्ल्स का वॉइस हाई पिच पे रहता है और बॉयज का आवाज लो पिच पे रहता है। अब आते हैं दूसरे, जहां पे अपीयरेंस आया, मेकअप, मेकअप की बात नहीं हो रही है, अपीयरेंस यानी आपके फेस, आपकी बॉडी या आपके अंदर क्या चेंजेस है जो बता सकते हैं कि आप बॉय हो या गर्ल हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा कि बॉयज के यहाँ पे धीरे धीरे देखोगे, आप भी खुद को जाके आईने में, जैसे ये बच्चा देख रहा है, वैसे आईने में जाके देखोगे, मैं नहीं बॉयज की बात कर रही हूँ, गर्ल्स में नहीं होता, गर्ल्स में हल्का होता है, डिपेंड गर्ल्स टू गर्ल्स में होता है, हल्का सा रहता है, बट आफ्टर सम एज, बट बॉयज जैसे ही इस एज में आ जाते हैं, उनके यहाँ पे छोटे हेयर्स ग्रो होना चालू होते हैं, फिर धीरे जाके फिर यहाँ पे बियर्ड, यानी मुस्टैक और बियर्ड होती है। वही गर्ल्स में ये नहीं होता है। क्या, मुस्टैक एंड दाढ़ी, कैसा दिखेगा, यू इमेजिन भी नहीं करना है। ठीक, वही क्या होगा, जो आर्म पिट्स है, ये आर्म पिट्स है, इस आर्म पिट्स में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के आर्म पिट्स में हेयर ग्रोथ होगा, और जो प्यूबिक एरिया यानी जेनिटल एरिया, जहां पे आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहां पे धीरे धीरे हेयर ग्रोथ होना चालू होगा। बात सही? ठीक, तो देखो बॉयज एंड गर्ल्स में हेयर ग्रोथ होगा कहाँ पे, न्यू एरिया, जैसे कि आर्मपिट्स और प्यूबिक एरिया, यानी ये दो कॉमन चीजें हैं जो बॉयज में भी होगी गर्ल्स में भी होगी, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो बॉयज में होगी गर्ल्स में नहीं होगी। जैसे बॉयज के फेशियल हेयर यानी मुस्टैक एंड बियर्ड होगा। कुछ बॉयज में चेस्ट पे हेयर और बैक हेयर, यानी ये बैक जो है यहाँ पे, और जो ये चेस्ट है यहाँ पे ग्रो होते हैं। हाँ, ये भी देखोगे, अगर आप बोलोगे अरे मेरे हेयर से, बॉयज का बता रही हूँ, गर्ल्स का नहीं, बॉय इसके बाल है मेरे को क्यों नहीं है, तो मैं क्या प्यूबर्टी में नहीं आऊं? देखो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो बॉयज में ही आएंगे, मेरे में आए तो उसमें नहीं आएंगे, उसमें आए तो मेरे में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड है पर्सन टू पर्सन,
मैंने अभी बताया था कि जो चेंजेस है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट वो होगा, बट वो हेयर किसी को ज्यादा आएगा, किसी को कम आएगा, और किसी को कभी कभी होता है, किसी को ग्रो नहीं होता है, किसी को बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक, तो जैसे ही आपके चेस्ट पार्ट पे हेयर ग्रो होना चालू हो गए धीरे 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 धीरे, तो समझ लेना आप कौन से स्टेज में आ गए हो, प्यूबर्टी के स्टेज में। ठीक, ये किस में होता है, बॉयज में, चेस्ट हेयर एंड बैक हेयर। देखो गर्ल्स में भी होता है, बट गर्ल्स में उतना ज्यादा नहीं रहता है कंपेयर टू बॉयज। ठीक, वही बताया ना, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हार्मोन। ठीक, टाइमिंग एंड अमाउंट देखो अभी बताया, टाइमिंग और अमाउंट ऑफ हेयर ग्रोथ वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी ऐसा जरूरी नहीं मेरे को अभी हुआ तो उसको भी उसी वक्त होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, या उसको नहीं आया तो मुझको नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं होगा, मुझे आया है उसको आएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक, हेयर ग्रोथ इज नॉर्मल एंड नेचुरल पार्ट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कभी कभी हम आर्मपिट्स में बाल या प्यूबिक के रीजन में अगर बाल आना चालू हो गए तो आप टेंशन में आ जाते हैं, ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ पे कैसे बाल है। देखो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचर, यानी ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप हेल्दी हो और आप अच्छे से आपकी जो लाइफ की जर्नी है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द अडल्टहुड क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय इन द सेंस आप अंडरगो कर रहे हो, यानी ये बता रहा है कि आप हेल्दी हो और इसीलिए आपके बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, यानी ये चेंजेस आ रहे हैं, यानी आप क्या हो, हेल्दी एंड फिट हो, और आप धीरे धीरे कैपेबल हो जाओगे फॉर व्हाट, फॉर रिप्रोडक्शन। बात सही? तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का नहीं देने का। किसको दे रहे हो? हाँ अच्छा, भाई बहन को दे रहे हो, क्यों देना है? ठीक है, अब आते हैं चेंजेस इन अ फेशियल स्किन। तो इस एज में क्या होगा, आपके फेस पे छोटे 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 रेडिश स्पॉट्स आएंगे और आप बोलोगे ये क्या हो रहा है मेरे फेस पे, रैशेस आ गया, मुझे क्या हो रहा है, चिकन पॉक्स हो रहा है, स्मॉल पॉक्स हो रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली ये एज में आपको पिंपल्स आते ही है। पिंपल्स यानी आप देखोगे आपके जो फेस है उस फेस पे ना छोटा सा एक स्पॉट आएगा, उस स्पॉट पे रेडिश रेडिश कलर आएगा और फिर धीरे धीरे उसमें येलोइश फ्लूइड रहेगा। ठीक, अब ये क्यों होता है? देखो मैंने बताया हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स है, जैसे डाइजेशन के वक्त भी बहुत सारे ग्लैंड यूज होते हैं, वैसे ही ये जो प्यूबर्टी एज है, इस एज में ऐसे ग्लैंड्स है जो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। बात सही? वैसे ही हमारे फेस पे एक स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड रहता है। ठीक, सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है ऑयल और स्वेट ग्लैंड सिक्रीट क्या कर रहा है, स्वेट को। ठीक, तो स्वेट कब रिलीज होगा, जब यहाँ पे क्या रहेंगे, छोटे छोटे पोर्स, तभी तो पानी बाहर नहीं आएगा, यानी छोटा होल रहेगा तभी तो पानी बाहर निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पे फेस पे जो छोटे छोटे पोर्स है, जैसे यहाँ पे ये इसका फेस है समझ लो, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, छोटे छोटे पोर्स, ये पोर्स से क्या निकलेगा, स्वेट ऑयल। अब इस स्टेज में क्या हो रहा है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, यानी आप इस स्टेज में क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, ग्रोथ में हो, डेवलपमेंट में हो, तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो इसी के वक्त आपके बॉडी से क्या निकलता है, पसीना, उसी के वक्त ऑयल भी सिक्रीट होता है। तो कंटिन्यूसली ऑयल सिक्रीशन, देखो ऑयल सिक्रीशन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्किन का ना मॉइस्चर मेंटेन करता है, ऑयल सिक्रीट होना भी जरूरी है, जिससे क्या है, नेचुरली आपके फेस का जो ऑयल, नेचुरली आपके फेस का है जो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। आपको नेचुरल मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, बट इससे फेस को क्लीन करना भी जरूरी है, यानी हाइजीन मेंटेन भी करना जरूरी है। अगर क्लीन नहीं किया तो यही क्या करेंगे, यही ऑयल, यही स्वेट, देखो आपको पता है वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट होता है, बात सही? तो ये ऑयल सिक्रीट हुआ, ये वाटर है, ये क्या करेगा, इसको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। सेकेंडली उसके ऊपर एक डेड स्किन आ जाएगी। अब ये डेड स्किन, ये ऑयल, ये क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। अब ब्लॉक होने की वजह से धीरे धीरे यहां से स्वेट क्या करता रहेगा, पुश पुश पुश, और उसी के वजह से हमारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऊपर अब आ जाते हैं। ठीक, अब यही इसमें क्या रहता है, ऑयल भी रहता है और वाटर भी रहता है, और उसी के साथ इसके ऊपर लेयर रहती है डेड स्किन की। अब ये डेड स्किन क्या हो रही है, ये पूरे चीज को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, और इसी ब्लॉक की वजह से ये देख रहे हो छोटे 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 डॉट्स आते हैं, और यही पिंपल्स क्या करते हैं, जब आउटब्रेक होते हैं तो बन जाते हैं एक्ने। तो रीजन इज व्हाट, हाँ ये हेल्दी है,
ऐसा नहीं कि पिंपल्स आ गए तो हेल्दी नहीं है, बट अगर आप कंटिन्यूसली आपके फेस को कंटिन्यूसली, यानी आप जब भी बाहर से आओगे या नहाते तभी तो फेस धोते, बट जब बाहर से आते तो फेस को क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि आपके फेस पे क्या रहेगा, ऑयल भी सिक्रेट हुआ रहेगा, क्योंकि आप डेवलपमेंट स्टेज में हो। ये एक्चुअली बहुत सारी एक्टिविटीज आपके बॉडी के अंदर हो रही है ना, उसी के वजह से ये ऑयल और ये स्वेट क्या होता है, सिक्रेट होते रहता है। बात सही। तो ये एक्ने एक कॉमन कंडीशन है, कौन से वक्त, एडोलेंसेस के वक्त। ये क्या करता है, छोटे से रेडिश पिंपल स्पेशली कहाँ पे आते हैं, मोस्टली फेस पे ही आते हैं, फॉर्म होते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बोला, तो वही हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा ऑयल सिक्रीशन, स्वेट प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ जाता है। किसके ऊपर, स्किन के ऊपर, ठीक। और वही एक्सेसिव ऑयल, वही एक्सेसिव स्वेट और डेड स्किन क्या कर रहा है, ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। किसके ऊपर, स्किन के छोटे छोटे पोर्स के ऊपर, जहां से ऑयल या वाटर सिक्रीट होता है, वही क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जैसे पानी आ रहा था, ठीक है, एक कैनल थी, वहां से पानी फ्लो हो रहा था, वही कैनल को अगर मैं ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा, वहां पे अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो वो पानी क्या होगा, पूरे उस एरिया में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे जो जहां से स्वेट निकलने वाला था वही ब्लॉक हो गया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिएट करेगा ना कंटिन्यूसली, वहां पे स्वेट ऑयल स्वेट ऑयल स्वेट ऑयल आएगा, और वो बम यानी जो ऐसा बल्ज है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यानी स्पॉट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक। सो दिस ब्लॉक कॉजेस बैक्टीरिया टू ग्रो, यानी इसी ब्लॉक की वजह से बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो होता है, और उसी के वजह से ये पिंपल बनते हैं। पिंपल आर विजिबल साइन ऑफ एक्ने, यानी पिंपल जो दिख रहे हैं, इट इज अ साइन ऑफ व्हाट, इट इज कॉजिंग एन एक्ने, ठीक। एक्ने यूजुअली डिक्रीज और डिसअपियर आफ्टर एज, यानी धीरे धीरे आफ्टर द एज ऑफ 18-19 ये फेस से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी अडल्टहुड में भी ये रहते हैं, क्योंकि जब हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते, प्रॉपर फूड खाते नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, या प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं रखते फेस का, तभी भी ये कंडीशन यानी ये पिंपल्स होने के चांसेस है। देखो, इन सम केसेस पिंपल कंटिन्यू इनटू अडल्टहुड आल्सो, ठीक, क्लियर। यहां तक हमने देख लिया कि दिस आर द चेंजेस एट व्हाट टाइम, प्यूबर्टी के समय जो होने वाले चेंजेस है, वो चेंजेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लाइफ में, हमारे लाइफ में। अगर ये नहीं होंगे तो हम डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे ये बॉय है या गर्ल है, और अगर ये नहीं हुए तो हम कैपेबल नहीं होंगे किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। वही हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, वही हम इमोशनली मेंटली चीजें समझेंगे नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो ये चेंजेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। देखो, दिस इज अ की पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि किसी में हाइट जल्दी हो रही है, किसी में स्लो हो रही है, किसी में धीरे धीरे हो रही है, किसी में फास्ट हो रहा है, किसी में विजिबल जल्दी हो रहा है, किसी में विजिबल नहीं हो रहा है, किसी में यहाँ पे बल जल्दी दिखता है, किसी में नहीं दिखता है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, टाइमिंग वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बात सही। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करेगा, वैरी करेगा, ये कंप्लीटली क्या है, नॉर्मल है, यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईच पर्सन इस स्टेज में ये एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वैरी करेगा। जैसे मेरी फ्रेंड है, वो मेरे से बहुत ही हाइटेड है, तो मैंने ऐसा सोचा ये क्यों हाइटेड है, मैं क्यों छोटी हूँ। तो जब मैंने ये चीज पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि ये नॉर्मल है, और ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वैरी करता है, और वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, हाइट में, जीन्स मीन्स पेरेंट्स के ऊपर। वही जो चेंजेस अब मेरे में हो रहे हैं वो मेरे फ्रेंड की इसमें क्यों नहीं हुआ है, तो उसको कुछ सालों बाद, या ना सालों, दिस इज 1 ईयर आफ्टर या 2 ईयर आफ्टर, उसमें भी वो चेंजेस आना चालू है। वो क्यों हुए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वो वैरी करता है, टाइम भी और नेचर भी और जीन्स भी। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या देखा, की पॉइंट देखे, जहां पे हमने देखा कि पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। क्या वैरी कर रहा है कि उसमें चेंजेस जो आएंगे वो जरूरी नहीं है उसी वक्त आएंगे, यानी 12 इयर्स आ गया तो उस एज में आएंगे, गर्ल्स में 10 इयर्स हो गया तो वो आएंगे ना, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट कैन बी 11 इयर्स, इट कैन बी 12 इयर्स और इट कैन बी 13 इयर्स।
सो ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। वही क्या चेंजेस देखे हमने, किसी का वॉइस चेंज हो रहा है, जैसे बॉयज में वॉइस क्या हो रहा है, डीप हो रहा है। वही गर्ल्स का जो वॉइस है वो हाई पिच पे जा रहा है। वही हाइट में क्या हुआ, ड्रास्टिक चेंज हुआ। वही देखा बॉयज के जो मुस्टैक है, बियर्ड है, ये ग्रो हुए। वही उनका शोल्डर ब्रॉडन हुआ। देखा कि नहीं देखा, हमने पढ़ा ना, अभी तो पढ़ा। वही उनके मसल्स क्या हुए, स्ट्रॉन्ग हुए। वही हमने देखा कि उनके चेस्ट पे, बैक पे हेयर ग्रो हुए। वही गर्ल्स में भी देखा कि गर्ल्स में भी हाइट चेंज हो रही है, ड्रास्टिकली बढ़ रही है। वही हमने देखा कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स का जो हिप या वेस्ट एरिया, यानी यहाँ से वेस्ट एरिया जो है वो एरिया क्या होता है, हिप एरिया ब्रॉडन हो जाता है। वही उनमें ब्रेस्ट ग्रो होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली हमें डिस्टिंग्विश करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि ये जो दाढ़ी मूंछ आया ये है बॉय, और जिसको नहीं आई वो क्या है, गर्ल। बात सही। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो हमें हेल्प कर रहे हैं टू डिस्टिंग्विश, यानी डिफरेंशिएट करने में कि ये बॉय है या गर्ल है। जैसे हमने देखा ना, बचपन में हम अगर लड़की के कपड़े पहन ले चाइल्डहुड में तो हम लड़की ही दिखेंगे। जैसे मैं तो लड़की ही हूँ, बट मैंने बॉयज के कपड़े पहन लिए और मेरे बाल छोटे रहेंगे तो लोग बोलेंगे अच्छा लड़का है क्या। अच्छा ही। बट जैसे जैसे चाइल्डहुड से आप एडोलेंट में आ जाते हो तो आपके अंदर अगर ये चेंजेस आए तो पर्सन कैन बाय लुकिंग एट यू टेल क्या ये लड़का है, ये लड़की है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्टिंग्विश करने में मदद करती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये कब होती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बात सही। यानी जो भी हमने देखा, फेशियल हेयर, डीपर वॉइस, ब्रॉडर शोल्डर, ये किसमें हुआ, बॉयज के अंदर हुआ। वही गर्ल्स में देखा कि उनका हिप वाइडन हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, ये हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक ही है। वही उनका ब्रेस्ट ग्रो होता है या डेवलप होता है। ठीक। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी सेकेंडरी यानी ये कब होगा, जब आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा और उसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होंगे वही हार्मोन ये सब चेंजेस लाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। बट ये जो प्राइमरी है, तो आप बोलोगे मैडम सेकेंडरी, तो प्राइमरी क्या हुआ। देखो प्राइमरी क्या होता है, जो बचपन से ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, जैसे डॉक्टर, जैसे बेबी बॉर्न होता है तो बॉर्न होने के बाद उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जेनिटल एरिया है, वो एरिया को देख के बताते हैं कि ये गर्ल है या बॉय है। बात सही। तो वही बॉयज में जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्रेजेंट कब है, बर्थ के समय पे, वहां पे आएंगे आपके कौन से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो सिंपल है, सिंपल, कंफ्यूजन नहीं करते। देखो ये कब प्रेजेंट रहेगा, बर्थ पे। क्यों, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बर्थ के समय आएंगे। बात सही। वो बॉयज में क्या रहेंगे, टेस्टिस, पेनिस, स्कॉट्रम, ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ये टेस्टिस, पेनिस, स्कॉट्रम क्या होता है। यानी ये जो मेल है उस मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स है, या हाँ पार्ट्स है। वही हम फीमेल में देखेंगे, फीमेल में देखेंगे तो आएगा ओवरी, यूट्रस, वेजाइना, ये फीमेल में आएंगे कब, एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जो बर्थ के समय पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, उस पार्ट्स को बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी यानी स्टार्टिंग से, पहले से ही। तो हम देखो ना स्कूल में जाते तो हमें पहले प्राइमरी पास करना पड़ता है, फिर सेकेंडरी में आते। तो प्राइमरी में अगर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं रहेंगे तो उसमें से हार्मोन ही सिक्रेट नहीं होंगे, और हार्मोन सिक्रेट नहीं हुए तो ये जो चेंजेस है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक। और वो नेसेसरी है फॉर व्हाट, रिप्रोडक्शन। यानी ये जो ऑर्गन्स है ये जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी आगे वाली जनरेशन या बेबी है उसको बॉर्न करा सकते हैं। बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही है, ये याद रखो। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही है, ये सिर्फ उसका पार्ट है। क्लियर है। यानी ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी डिफरेंशिएट करने के लिए कि बॉय और गर्ल क्या है। और ये कब होगा, जब आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो धीरे धीरे डेवलप होगा, यानी मैच्योर होते जाएगा, वैसे वैसे आपके बॉडी के अंदर क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। बात सही। ठीक।
तो ये क्लियर है कि ये प्यूबर्टी के वक्त हो रहा है, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। देखो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, वॉइस में बताया फेशियल हेयर, डीपर वॉइस, ब्रॉडर शोल्डर, ये था। वही गर्ल्स में देखा ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, वाइडन हिप्स होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी डिस्टिंग्विशेस सेक्सेस, यानी ये जो हमने चेंजेस देखे बॉय और गर्ल में, ये चेंजेस के वजह से हम बता सकते हैं कि हम प्यूबर्टी में आ गए हैं। और अब आने के बाद मेरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो बचपन से यानी जब बेबी बॉर्न हुआ था तब से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो अब धीरे धीरे क्या होंगे? मैच्योर होंगे और जाके क्या हो जाएंगे? कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। बात सही? वही क्या बताया, वो डिस्टिंग्विश कर रहा है सेक्सेस, यानी गर्ल है या बॉय है, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट टॉपिक, जहां पे एडोलेंसेस क्या था, प्यूबर्टी क्या था, वही हमने देखा प्यूबर्टी के वक्त क्या चेंजेस हमारे बॉडी में आ रहे हैं, वही हमने देखा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और हमने देखा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो होप अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आया रहेगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।